अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ पुलाव से। मोस्टली आप आजकल जितने भी व्लॉग देख रहे होंगे तकरीबन वो गोश्त से ही स्टार्ट होते होंगे। कहीं कबाब बन रहे होते होंगे, कहीं पे शिनवारी, कहीं पे पुलाव, कहीं नमकीन गोश्त, कहीं टिक्का पार्टी। आप लोगों को यही देखने को मिल रहा होगा। मेरे घर में बहुत पुलाव बन रहा है, पता नहीं मुझसे क्यों अच्छा बन गया था, तो अब पुलाव ही पुलाव है। खैर आज मेरा खुद दिल कर था कि मैं बिरयानी या पुलाव कुछ इस तरह से खा लूँ। तो आज मेरा दिल था कि मैं चिकन बिरयानी बनाऊँ, लेकिन चिकन जो है वो कहीं से भी नहीं मिल रहा था। फिर के थक गए, फिर आखिरकार मुझे गोश्त ही ऐड करना पड़ा। यहाँ पे मैंने इसमें बीफ ऐड किया था क्योंकि पुलाव जो है वो मोस्टली बीफ का ही मज़े का बनता है। तो यहाँ पे मैंने यखनी पुलाव जो कहते हैं वो बनाया था, और मैंने कुकर में ही बना दिया, कोई मैंने इसे दम शम नहीं दिया। और यकीन माने जितनी बार मैंने कुकर में बनाया उतनी बार ये बहुत मज़े का बना है, बहुत टेस्टी बना है। और ऐसे वो हलवा टाइप जो चावल हो जाते हैं वो भी नहीं बने। आप लोगों ने देखा होगा खड़े खड़े से चावल थे, लाइक इतने खड़े नहीं थे जितने दम पे आते हैं, लेकिन बिल्कुल मेरा कोई चावल नहीं टूटा था। तो ये बहुत मज़े के बने थे। और इसके बाद फिर मैं ड्रामा वगैरह देखती रही। ड्रामा देखने के बाद फिर जो नॉर्मल कुछ ना कुछ खाना पीना इधर उधर ये सब कुछ चलता रहा। लाइक मेरी आज की वैसे सुबह दिन और शाम जो काफ़ी अच्छी गुजरी है। और इसके बाद जी फिर मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना जूस पी लूँ, साथ कोई चना चाट हो जाए, समोसा चाट या कुछ इस तरह से हो जाए। लेकिन यकीन माने समोसे भी नहीं मिल रहे थे। फिर मैंने आखिरकार जूस लिया और साथ में वे भी खाना शुरू कर दी। और आज ना मेरा दिल कर था नूडल्स खाने को। तकरीबन मुझे 8-9 माह हो गए मैंने नूडल्स नहीं खाए। लास्ट कहीं आपने गर्मियों में व्लॉग में देखा होगा कि मैं नूडल्स चख रही हूँ, वो भी मैंने बस ज़रा से टेस्ट किए थे और उसके बाद मैंने अब तक नूडल्स जो नहीं खाए। लेकिन आज मेरा बहुत दिल कर रहा था और मैं सोचती थी अभी बनाऊँगी। वो अभी अभी मैंने इतना सब कुछ खा लिया था। फिर मैंने सोचा चलो शाम में खा लूँगी या फिर रात में डिनर में ही ले लूँगी, क्योंकि और कुछ भी खाने को दिल नहीं था। यहाँ पर मैं मैंगो शेक बना रही थी और फिर से मुझे यहाँ पर धचका लगा हुआ था कि कहीं ये जूसर ख़राब ना हो जाए। मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि किसी भी कंपनी का ले लेकिन वेस्ट पॉइंट का जूसर मत लीजिएगा। यकीन माने इस जूसर को आए हुए तकरीबन साल सवा साल हुए, उसमें ये 5 से 6 दफ़ा ख़राब हो चुके हैं। एक दफ़ा तो वारंटी पे जो था वो ठीक करवा लिया था, उसके बाद ये 3-4 दफ़ा या जो ख़राब हुआ है ना, इसने हमें थका के रख दिया। अभी भी इसकी इतनी गंदी आवाज़ आती है ना चलाते हुए, बंदे को गुस्सा आता है। मुझे लगता था कि मेरा वहम है कि ये अच्छा नहीं है, लेकिन आप ही ने लास्ट डेज़ किसी शॉपकीपर से पूछा तो लाइक वो लेना चाह रही थी, तो उन्होंने कहा वेस्ट पॉइंट का मत लीजिएगा, पता नहीं किसी और कंपनी का नेम बताया कि ये वाला ले लीजिएगा, ये हर दूसरे दिन वेस्ट पॉइंट का ख़राब हो जाता है। और मैंने भी आप ही को ये बात कही थी कि मत लेना। यकीन माने इसमें आप बनाना शेक भी बनाएंगे ना तो वो पता नहीं केला जो होता है वो भी फंस जाएगा। इसमें मैंगो शेक बनाएंगे आम फंसा हुआ होगा। लाइक बेशक आप छोटे छोटे पीस कर लें, लेकिन फिर भी इसने ना ख़राब हो ही जाना है और फिर आपको लाजमी ठीक करवाना पड़ता है। खैर क्योंकि इसके बगैर बहुत सारे काम जो हैं वो अधूरे होते हैं। और यहाँ पे इसके बाद जी मैं बना रही थी अपने लिए नूडल्स। इस दफ़ा नूडल्स का जो बड़ा पैक होता है वो नहीं आया था, छोटे छोटे इतने सारे पैक्स आए थे। तो मैंने कहा शुक्र है मेरी किस्मत अच्छी थी, अब एक छोटा ही पैकेट बनाती हूँ और वही खाती हूँ। और शुक्र है इससे ज़्यादा मैंने बनाया नहीं था। पहले मेरा दिल था 2 पैकेट्स बनाऊँ, लेकिन मुझे अपना पता था कि मेरे से खाने नहीं होगा, वैसे ही दिल कर रहा है तो टेस्ट के लिए चलो बना लेती हूँ। और यहाँ जब बनाया यकीन माने मेरा दिल नहीं था, फिर मैंने ज़बरदस्ती आखिर खा ही लिए। साथ में जूस था तो चलो वो कह लें हलक से उतारने वाली बात कह लें कि वो मैंने कर लिया। मैं हैरान हूँ कि मेरे बहन भाई कैसे खाते हैं। वो तो यकीन माने इसमें इतने मिर्च मसाले ऐड करके खा रहे होते हैं। मैं मिर्च मसाले ऐड करूँ या ना करूँ, मेरे हलक से ये नूडल्स नहीं उतरते। और वो जब देखो तो नूडल्स बना रहे हैं, नूडल्स खा रहे हैं। रात का 1, 1:30, 2, मेरा भाई तो अक्सर 3, साढ़े 3 बजे भी यही खा रहा होता है और मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा होता है। खैर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है और आज मैं फिर से पुलाव बना रही हूँ। और आज मैं फरमाइश पे बना रही थी, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था। और जब मैं बना रही थी ना, मेरा देख देख के कुछ मतलब अजीब सा दिल हो रहा था कि यार बस कर दो, मैं पुलाव बना के और खा खा के थक गई हूँ। इसके बाद ना मेरी बहन जो है ना, उससे कोई भी काम आप कहेंगी लाइक चाय बना दें या कोई भी चीज़, तो वो इतनी गंदी बनाती है कि दूसरी दफ़ा आप उसको कहोगे नहीं। तो आइंदा मैंने भी ऐसा ही करना है। और यहाँ पे जी बैड न्यूज़ मैं आप लोगों को देने लगी हूँ कि मेरा जो डिस्पेंसर है वो गिर के टूट के चिकना चूर हो गया। लाइक उसका जितना भी शीशा वगैरह था ऊपर से आप लोगों ने देखा है वो टूट फूट गया। खैर अब इस डिस्पेंसर को कंपनी भेजूंगी और वो इसका जो मिरर वगैरह है वो वापस लगा देंगे मुझे। और ये कुशन मैंने दरवाजे के आगे इसलिए रखा था कि दरवाजे के जो बैक साइड का मैग्नेट होता है वो ख़राब हुआ था और दरवाज़ा जो है वो हवा से बार बार बंद हो रहा था, तो मैंने कुशन रख दिया। और इसके बाद बस पुलाव को मैंने दम पे लगाया और मैं आ गई थी जी
कपड़े निकालने के लिए, क्योंकि मेरा दिल कर था मम्मा की तरफ चली जाऊँ और घर में बोर ही होना था मैंने सारा दिन, तो इस वजह से यहाँ पे बस मैंने ये ड्रेस निकाला, तैयार श्यार हुई और इसके बाद चले गए हम मम्मा की तरफ। मैं आप ही को कहती कि आप भी आ जाइए, लेकिन उनके अब्बू आए हुए थे तो उन्होंने कहा मैं नहीं जा रही, मतलब अब्बू से मुराद फादर इन लॉ। तो फिर मैं मम्मा की तरफ चली गई थी और यहाँ पे मेरा इतना दिल कर था, सच में घर से ही दिल कर था समोसे खाने को। शायद मैंने व्लॉग के स्टार्टिंग में बताया भी हो, हमारी साइड से कहीं पे भी समोसे नहीं मिल रहे थे। खैर ये फिर भाई बड़ी दूर से समोसे लेके आया था और मैंने बड़े मज़े मज़े से खाए। और बाकी आपको पता है लेस तो वैसे भी सारी लड़कियों को तकरीबन पसंद होता है, और चाय शायद साथ पी ली थी। अच्छा उसके बाद मैंने ना मेडिसिन खाई हुई थी, तो मुझे इतनी नींद आई हुई थी कि मैं मम्मा के घर तकरीबन 6 बजे सोई हूँ और रात 10 बजे उठी हूँ। खाना शाना खा के फिर मैं सोई हूँ और सुबह मैं 12 बजे उठी हूँ। और इसके बाद हम आप ही की तरफ आ गए थे। और गुड न्यूज़ भी चले आज के व्लॉग में देती हूँ कि आप ही ने ना माशाल्लाह से अपना घर ले लिया है, तकरीबन 1-2 महीने हो चुके हैं शिफ्ट हुए हुए। तो अब आपको मेरे व्लॉग में ना आयमा मायरा वालों का डिफरेंट घर नज़र आया करेगा, डिफरेंट किचन नज़र आया करेगा जब भी मैं जाया करूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे खैर इसके बाद आप ही ने भी जाना था डिस्पेंसर वगैरह लेने के लिए, और मेरा डिस्पेंसर भी लेके जाना था कि वो भी कंपनी में देना है, तो वो ले जाएंगी और अपने लिए न्यू लेके आ जाएंगी। इसके अलावा मम्मा वालों ने भी कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी। माशाल्लाह से मेरी दूसरी आपी जो हैं उनका भी घर जो है वो बन गए और बस वो भी शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो बस उनके लिए भी कोई गिफ्ट वगैरह लेना था। और यहाँ पे मेरी मम्मा मेरे घर के जितने भी कपड़े शपड़े थे वो प्रेस और वॉश करके लेके आई हुई थी। तो मैं मम्मा को कह रही थी कि चादरें जो है वो वॉश कर लिया करें, लेकिन बेडशीट को ना आयरन मत किया करें। मैं तो इस्त्री नहीं करती, मैं बस तय करके और जब मुझे डालनी होती है बस बेड पे ना टाइट सी करके डाल देती हूँ। और ये बस मेरा डिस्पेंसर जो इसको हम खाली करेंगे पानी शानी, ताकि फिर इसको ईजीली जो लेके चले जाएँ शॉप पे और फिर वहाँ से वो कंपनी में चला जाएगा। फिर ठीक होके जब आएगा तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने ग्लासेस निकाल लिए थे, सब कह रहे थे नहीं पीना नहीं पीना, स्कंजबी बना दो, लेकिन अब डिस्पेंसर से पानी निकाल चुके थे तो ठंडा पानी था नहीं। यहाँ पे मैंने कोल्ड ड्रिंक ली और सबको बीच में लेमन डाल के दे दिया, फिर पापा ने बीच में नमक ऐड कर दिया, तो फिर हम सब ने भी थोड़ा थोड़ा नमक ऐड कर दिया। मुझे बचपन याद आ गया, हम लोग बचपन में ना बोतल लेते थे, मेरे टाइम पे तो 6 रुपये की थी, अब बाकियों का मुझे नहीं पता। 6 रुपये की छोटी सी बोतल आया करती थी मिरिंडा की और कोक वगैरह इस तरह से, तो उसमें ना हम लोग नमक शॉपकीपर से डलवाते थे, काला नमक, और वो जैसे ही डालते थे एकदम झाग बनता था, हम लोग फ़ौरन मुंह से लगा लेते थे। तो आज भी मैंने नमक डाला तो मुझे वही वाला सीन याद आ गया। और बस यहाँ पे सब ने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी ली। इसके बाद ये डिस्पेंसर बड़ी मुश्किलों से उठाया और लेके गए। मुझे यही डर था कि हाथ ना लग जाए, कट ना जाए किसी का हाथ वगैरह। पिछले दिनों मेरे पाँव में भी 2-3 दफ़ा इसका कांच गया, लाइक जब भी मैं सफाई करती हूँ तो इसके साथ हाथ वगैरह टच होता है ना, तो इसका कांच नीचे गिर जाता था। इसके बाद अब सब चले गए थे, बस मेरे पास मेरी छोटी बहन थी और भांजियाँ थी। तो यहाँ पे इनके खिलौने थे, इन्होंने पता नहीं इनका क्या हाल किया हुआ था टॉयज़ का। और मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे, बिल्कुल मैं इजी हो गई थी। यकीन माने मैं जब भी आप ही मम्मा की तरफ जाती हूँ, मेरी आप ही कहती है तुम जब भी हमारे घर आती हो 2-4 कपड़े हैं यही तुम पहन के आती हो, तुम्हारे पास जो इतने कपड़े लिए होते हैं वो कहाँ जाते हैं। तो मैं कहती हूँ मैं आप लोगों की तरफ इसलिए इतना तैयार श्यार होकर नहीं आती कि फिर मुझे वहाँ जाके चेंज ही करने होते हैं, ईजी पीजी होना पड़ता है। तो बस, और यहीं पर आज का ब्लॉग जब एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।